बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीजी स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इंसानी जिस्म कई हज़ार साल पहले इस कुराए अर्ज़ पर कुदरत ने बनाया था। इसके बाद इंसानों की नस्ल दर नस्ल अफज़ाइश जारी व सारी है। पूरी दुनिया में हर सेकंड के बाद एक नई ज़िंदगी इस रूए ज़मीन पर आती है और कुछ ज़िंदगियाँ ख़त्म भी होती हैं। जब एक इंसान मरता है तो इसके मज़हब के मुताबिक इसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। कुछ जलाते हैं और कुछ दफनाते हैं। एक शख्स को आखिरी आरामगाह तक बेहतर तरीके से पहुंचाना इसकी इज्जत करने के मुतरादिफ है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ईसाइयों का यह मानना है कि ताबूत में लाश को दफनाने से मैयत को आराम मिलता है। इसी चीज़ को जानने के लिए रूस में शागिर्दों के ग्रुप ने अपने उस्ताद की कब्र कुशाई की और ताबूत से ऐसा क्या निकला जिसको जानकर सब हैरान रह गए। इस वाक़े को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला में लाइक्स और कमेंट्स से जरूर दें। नाजरीन मोहतरम, दाशी दोरजो बुत मत को मानने वाला एक अजीम उस्ताद था। बुद्धिज़्म वो मज़हब है जो सिद्धार्था गौतम ने दरियाफ़त किया है। ये तकरीबन 2500 साल पुराना मज़हब है और भारत में 470 मिलियन इसके पैरोकार हैं। लेकिन आज के दौर में बुद्धिज़्म की कई किस्में पूरी दुनिया में नज़र आती हैं। 3 बुनियादी अक़साम के लोग ख़ास किस्म के जोग्राफिया में पाए जाते हैं, जिनमें थ्रेवार्दा बुद्धिज़्म के मानने वाले श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और बर्मा में रहते हैं। मयानो बुद्धिज़्म वाले चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर और वियतनाम में हैं। जबकि तिब्बतन बुद्धिज़्म के मानने वाले तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया, भूटान, रूस के कुछ हिस्सों और शुमाली भारत में मिलते हैं। दोस्तों, दाशी दोरजो 1852 को पैदा हुआ। 16 साल की उम्र में बुद्धिज़्म की मजहबी तालीम हासिल करना शुरू की। इसको जड़ी बूटियों के बारे में जानने के लिए बहुत तजस्सुस था। 1911 को वो रूस में बुद्धिज़्म का 12वां मजहबी रहनुमा मुकर्रर हुआ। दाशी दोरजो एक गैर मामूली सलाहियतों से भरा हुआ उस्ताद था, जो कि बाद में साबित भी हुआ। वो बहुत सख्त और मजबूत असाब का मालिक था। इस वजह से लोग इसकी इज्जत भी करते थे। दोस्तों, पहली जंग अजीम के दौरान इसने बुरियाता ब्रदर्स के नाम से एक तंजीम भी बनाई, जिसका बुनियादी मकसद सिपाहियों को पैसे, कपड़ों, खाने और अद्वियात से मदद करना था। इसके अलावा जख्मी सिपाहियों के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल भी बनवाया, जिसमें इसके तालिब इल्म इलाज करते थे। इन खिदमात की वजह से दाशी को बहुत से एजाज़ात भी मिले। दाशी ने कभी बुरियाता को नहीं छोड़ा, सिवाय एक दफ़ा जब 1913 को एक मजहबी काफिले के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में गया। 1926 को दाशी ने अपने तालिब इल्मों को यह हुक्मनामा जारी किया कि रूस में सुर्खों के इनकलाब की वजह से आपको नुकसान होगा। आप तिब्बत की तरफ चले जाओ, वहाँ आसानी और पुरसकून से मजहबी रस्मात अदा कर सकोगे। 1927 को 75 साल की उम्र में दाशी ने रूस में बुद्धिज़्म के मजहबी पेशवा के चार्ज को छोड़ा और एक आम राब की तरह जिंदगी गुजारने लगा। इसके साथ दाशी ने अपनी मौत की तैयारियां भी शुरू कर दी। इसने अपने तालिब इल्मों को इकट्ठा किया और यह ऐलान किया कि इसका अब मरने का वक्त आ गया है। मैंने खास इंतजामात किए हैं और मुझे ज़मीन के अंदर दफन करना है। इसके अलावा एक जज्बाती तरीके से अलविदा भी कहा और मंदिर में अपने कमरे में चला गया। कमल की हालत में बैठकर इसने आंखें बंद की। कई दिनों बाद जब शागिर्दों ने देखा तो वो मरा हुआ था। 2 शागिर्दों ने इसकी लाश को ताबूत में डाला और बैठी हुई हालत में भी दफन कर दिया, जिसका उसने कहा था। इसके अलावा दाशी ने अपने शागिर्दों को यह भी कहा था कि मेरी लाश को 50 साल तक देखते रहना, अगर तुम में से कोई जिंदा रहा तो। दाशी का इस तरह कब्र में लाश को देखने के लिए कहना कुछ राज तो होगा जिसके बारे में किसी को मालूम न था। बदकिस्मती से उस दौर में रूस में तमाम मज़ाहब पर पाबंदी थी, इसलिए किसी ने भी कब्र को न खोला, क्योंकि सबको सजा का डर था। आखिर दाशी की मौत के 75 साल बाद 2002 को बुद्धिज़्म के मानने वालों की एक बड़ी तादाद ने दाशी की कब्र कुशाई की। ताबूत का ढक्कन उठाने के लिए सारे बड़ी तादाद में तजस्सुस से इर्द गिर्द खड़े थे। जो ही ढक्कन उठाया गया तो पास मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। दाशी दोजो इसी हालत में बैठा हुआ था जिसमें इसको दफन किया गया। इसकी मौत के 75 साल बाद भी इसके जिस्म पर बामुश्किल से गलने सड़ने का कोई निशान हो। इसके अलावा दफन करने के दौरान किसी ने भी लाश के ऊपर अद्वियात नहीं लगाई। वहाँ मौजूद बुद्धिज़्म के रहनुमा ने कहा कि इससे बो भी नहीं आ रही थी। जिस हालत में इसको दफनाया गया वो उसी हालत में था। जब साइंसदानों ने इसका तज्जिया किया तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने नाखून, जिल्द और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के सैंपल लिए। काफी तजर्बात के बाद भी इस पुरअसरार राज से पर्दा न उठा सके। इसके बाद दाशी की इस लाश को शीशे से बने हुए एक ताबूत में डालकर मंदिर में रख दिया गया। 15 साल बाद भी इसकी लाश पूरी तरह महफूज है, कोई गलने सड़ने का निशान नहीं। बड़ी तादाद में बुद्धिज़्म के मानने वाले इस मंदिर में आते हैं। इसके अलावा कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि दाशी ने कई बार आंखें भी खोली
मगर 2016 में मंदिर में मौजूद CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग में ये साफ नजर आ रहा था दाशी दोरज़ोक कमरे में हरकत करता है। दोस्तों, दाशी की जिंदगी एक पुरस्कार राज से कम नहीं है, जो कई साल गुजर जाने के बाद भी हल न हो सका। ये वाकया हमको बोर्डम थेरापी की साइट से मिला है। अगर किसी दोस्त ने इसके बारे में मजीद जानना है तो इस साइट पर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्फिर वाई चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। तब तक फी अमानिल्लाह।